हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट मैगजीम, कंसेसस एड ईडियम। कंसेसस एड ईडियम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मीन व्हेन जब दो पार्टीज सेम चीज के लिए सेम सेंस में अग्री करती हैं। एग्जाम्पल, सपोज एक पर्सन है, वो बोलता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अनदर पर्सन इज बी, वो बोलता है ओके मैं आपकी कार खरीदूंगा। अब इसमें क्या होता है, जो ए होता है उसके पास 4 कार होती है, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लैक, एक ब्लू एंड एक रेड कलर की। जो ए है वो बेचना चाहता था अपनी रेड कलर की कार, और बी क्या समझ रहा है कि वो मुझे बेच रहा है व्हाइट कलर की कार और मैं व्हाइट कलर की खरीद रहा हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें दोनों का जो सेम सेंस है और जो इनका माइंड है वो मीट नहीं कर रहा सेम चीज पर। इसका मतलब वो सेम सेंस पे अग्री नहीं कर रहे हैं। एक तो सोच रहा है कि मैं रेड वाली कार बेच रहा हूँ और एक क्या सोच रहा है कि मैं व्हाइट वाली कार खरीद रहा हूँ। सो इस केस में उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है एंड ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाता। इसका एग्जाम्पल, A agreed to sell his horse to B. A was referring to his black horse while B thought he was buying the white horse. So इस केस में horse के एग्जाम्पल है, तो इस पे ए क्या सोच रहा है कि मैं ब्लैक हॉर्स बेच रहा हूँ और बी को क्या लग रहा है मैं व्हाइट हॉर्स खरीद रहा हूँ। सो देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेसस एड ईडियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सेकेंड इज ab initio। ab initio का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज। इसका मतलब होता है जो स्टार्टिंग स्टेज से माना जाता है, दैट इज ab initio। A contract that is void ab initio is considered invalid from the very start। मतलब कोई बोला जाता है, जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो void ab initio होता है। void ab initio मतलब वो void है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब से वो कुछ स्टार्ट किया, जब से हमने कोई अग्रीमेंट किया, तभी से वो क्या है, हमारा इनवैलिड है। तो इसको क्या बोला जाता है? ab initio। So a contract that is void ab initio is considered invalid from the very start। इसका एग्जाम्पल है, एक माइनर है, वो एंटर करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक कार खरीदने के लिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनर के साथ वो क्या होता है, हमारा वॉइड होता है। तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनवैलिड होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टेज। सो थर्ड इज एक्स निको पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शियो। इसका मतलब होता है नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम अ वेयर प्रॉमिस। केवल प्रॉमिस कर देना, उससे कोई एक्शन अराइज नहीं होता। आपको कोई, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको एक कार दूंगी, ठीक है, मैं आपको, आप एग्जाम्स क्लियर कर लो, मैं आपको एक कार दूंगी। अब आपने एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए लेकिन मैंने आपको कार नहीं दी, इस बेसिस पे क्या आप जा सकते हो कोर्ट में कि इन्होंने ये प्रॉमिस किया था? नो, यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी फॉर दैट कि आई हैव नॉट प्रोवाइडेड यू अ कार इवन आफ्टर आई हैव cleared my exams। So no action arises from a bare promise। A contract without consideration is unenforceable। क्योंकि इसमें कोई consideration नहीं है तो वो क्या होगा? unenforceable होगा। So कोई just only आप promise करते हो, उससे कोई action arise नहीं होता। एक एग्जाम्पल है, it promises to give 50,000 to his friend B as a gift. Later, A refuses to pay. Since there is no consideration, B cannot enforce the promise in court। So यहाँ पे B enforce नहीं करा सकता क्योंकि इसमें कोई भी consideration involved नहीं है। So you know कि एक valid contract के लिए क्या होता है? Consideration is one of the essential requirement for a valid contract। Now the fourth is quantum merit। quantum merit क्या होता है? As much as earned, जितना आपने earned किया। A party can claim reasonable compensation for the work done when a contract is partially performed। जैसे
आप दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ए ने कुछ परफॉर्म कर दिया अपना पार्ट, लेकिन बी ने क्या कर दिया, बी ने मना कर दिया, टर्मिनेट कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, ए ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, उसके बाद भी बोलता है कि हम अपना हम ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं। तो बी ने तो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, ए ने कर दिया। तो ए ने जितना पार्ट परफॉर्म किया है उसके लिए उसको क्या मिलेगा, रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा बी से। सो the same thing is said in this slide also. A party can claim reasonable compensation for the work done when a contract is partially performed. इसका एक example है, A was hired to construct a house, but the owner B terminated the contract midway. A can claim payment for the work completed before termination. जो termination से पहले जो भी काम A ने किया है उसके लिए वो payment claim कर सकता है, किससे, B से कर सकता है। Now the last maxim is in pari delicto potior est conditio defendentis. इसका मतलब है जब दो पार्टीज, दोनों ही पार्टीज इक्वल फॉल्ट पे हैं तो डिफेंडेंट क्या होता है, बेटर पोजीशन में होता है। इसका आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ए और बी हैं, दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर करे, दोनों ने क्या बोला, उस एग्रीमेंट में क्या बोला कि हम दोनों अपना जो भी प्रॉफिट होगा स्मगलिंग से उसको शेयर करेंगे, दोनों ए एंड बी दोनों शेयर करेंगे प्रॉफिट जो भी स्मगलिंग से होगा, ये अग्रीमेंट है हम दोनों के बीच में। If A refuses to pay B, B cannot sue A because the contract itself is illegal. तो यहाँ पे A जो है वो डिफेंडेंट है क्योंकि A ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से B को। जो भी उसका शेयर बनता था A का, उसको जो भी B का शेयर बनता था A ने रिफ्यूज कर दिया और बोला कि मैं तुम्हें नहीं पे करूंगा तुम्हारा शेयर। सो बी कैन नॉट स्यू ए। अब बी क्या कोर्ट में जा सकता है, बी कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्मगलिंग का वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। सो यहाँ पे डिफेंडेंट क्या हो गया, बेटर पोजीशन में हो गया। सो दोनों ही पार्टीज का इक्वल फॉल्ट था क्योंकि वो दोनों एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे और यहाँ पे डिफेंडेंट को बेटर पोजीशन में हो जाता है क्योंकि उसके अगेंस्ट जो प्लेंटिफ है वो कोई सूट फाइल नहीं कर पाता क्योंकि वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। The law does not help parties engaged in illegal contract, क्योंकि जो लॉ है वो हमारा कभी हेल्प नहीं करता उन पार्टीज की जो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये 5 important मैगजीन समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। If you like the video, please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you so much.